नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन स्कीम को देश भर में सबसे पहले लागू करने का श्रेय अपनी सरकार को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और गुड गवर्नेंस के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी व अधिकारी अपने भविष्य को लेकर चिंता में नहीं रहे, इसलिए हमने देश में सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार करे। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में आरपीए में विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी ली। इस दौरान डीजीपी एमएल लाठर और आरपीए डायरेक्टर पोडियम पर मौजूद रहे। अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी में परेड में कुल 11 प्लाटून शामिल होंगी। पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल व इससे अटैच अस्पतालों को भर्ती मरीजों के लिए अब 1 माह तक की दवा एडवांस में स्टॉक में रखनी होगी। प्रिंसिपल व कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने सभी वार्ड प्रभारियों, यूनिट हेड को निर्देश दिए हैं कि वो अस्पताल प्रशासकों से समन्वय कर 1 माह की दवाइयां, सर्जिकल सूचर्स, कंज्यूमेबल्स और उपचार से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक में रखेंगे, जिससे कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा व उपचार संबंधी कोई भी आवश्यक वस्तुओं को जेब से पैसा देकर नहीं खरीदना पड़े। शिक्षा विभाग के इतिहास में 17 अप्रैल पहली बार रविवार को बोर्ड परीक्षा होगी। इस दिन 8वीं बोर्ड की परीक्षार्थी गणित का पेपर देंगे। 1 मई रविवार को हिंदी की परीक्षा होगी और 8 मई को रविवार के दिन 5वीं के बोर्ड की परीक्षा होगी। पिछले दिनों परीक्षा के समय में बदलाव होने के चलते शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया। दरअसल 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के समय में टकराव होने के चलते रविवार के दिन परीक्षाएं करवाने का निर्णय किया गया है। ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित आपराधिक षड्यंत्र मामले में ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीजन याचिका पर शनिवार को डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। डीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका को सुनवाई के लिए एडीजे कोर्ट महानगर प्रथम कोर्ट में भेज दिया है, जहां अदालत 18 अप्रैल को मामले में सुनवाई करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने रणथंभौर दौरे के दौरान शुक्रवार सुबह बेटे रेहान के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भ्रमण के दौरान उन्हें जोन 2 पर बाघिन नूरी व उसके शावकों के दीदार हुए। बाघिन के शावकों के साथ अटखेलियां, चहलकदमियां और स्वच्छंद विचरण देखकर प्रियंका अभिभूत हो गई। उन्होंने ये नजारा कैमरे में कैद किया। राजस्थान के 12 के समरानिया सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत शुक्रवार को समरानिया में आयोजित जन समस्या शिविर में अनेक विभागीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर सांसद दुष्यंत सिंह ने उपखंड अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। सांसद ने कहा कि 18 साल के उनके कार्यकाल में पहली बार लग रहा है कि शाहबाद क्षेत्र में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक भेदभाव के आधार पर आमजन को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित शिविर में वीडियो के अनुपस्थित रहने पर सांसद दुष्यंत सिंह ने एसडीएम को लताड़ लगाई थी। बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर पुनरासर हनुमान मंदिर, आंधी हो या बारिश, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कभी रुकता नहीं है। ये परंपरा 20 साल से चली आ रही है। इस मंदिर के पुजारी संपत जी का कहना है कि मंदिर में ही खेजड़ी के पास सुंदरकांड पाठ परिवार की ओर से शुरू किया गया था। 20 साल पहले पाठ के दौरान ही तय किया गया था कि इसे 2 से 3 दिन लगातार करेंगे, लेकिन 3 दिनों में यहाँ सुंदरकांड पढ़ने वाले श्रद्धालु जुड़ते गए। ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही मंदिरों में भी दिनचर्या प्रभावित हुई है। यहाँ भी भगवानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पंखे व कूलर लगाए जा रहे हैं। राधानाड़ा स्थित कृष्ण मंदिर में गर्मी आते ही ठाकुर जी के एसी व पंखे लगाए गए। मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि ऋतु के हिसाब से ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। सर्दियों में गर्म हीटर और गर्मी आते ही पंखा व एसी चलाते हैं। साथ ही भोग व आरती में भी परिवर्तन होता है। क्षेत्र के किसानों को राहत देने के लिए उपखंड क्षेत्र के झज्जू गांव में गौण मंडी की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद क्षेत्र के किसानों को भी अपनी उपज को कम समय में उचित मूल्य मिलने की उम्मीद धुंधली हो गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बीकानेर मंडी पर निर्भरता आज भी बरकरार है। झज्जू की गौण मंडी आज भी गौण ही है।
संत शिरोमणि पीपा महाराज की 699वीं जयंती शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में संत पीपा महाराज की आकर्षक झांकियों से युक्त शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। कोरोना के कारण ये शोभा यात्रा 2 साल बाद निकाली गई। इससे पहले आज सुबह शहर के सभी पीपा मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। विजय चौक स्थित संत पीपा महाराज के मंदिर पर प्रातः हवन का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद यहीं से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत झांकियां शामिल की गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश लिए हुए चल रही थी। बल बुद्धि व पराक्रम के देवता हनुमान की जयंती शनिवार को पूरे शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर राम व हनुमान मंदिरों में सुबह से ही बजरंग बली के जयकारे और जय हनुमान के जयकारे गूंजने लग गए। यहां सुंदरकांड का पाठ सहित कई तरह के धार्मिक आयोजन हुए। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिरों पर आकर्षक रोशनी करने के साथ ही फूल मंडली की गई। दिन भर पूजा अर्चना के कार्यक्रम जारी रहे। जोधपुर शहर के मुख्य मार्गों पर बने फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले, बिना अनुमति निर्माण कार्य करवाने वालों के विरुद्ध 18 अप्रैल से नगर निगम दक्षिण विशेष अभियान शुरू करेगा। नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने बताया कि निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अगले हफ्ते से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अवैध रूप से लगे सरस कैबिन हटाने, दुकानों के बाहर रखे सामान, अवैध रूप से लगाए गए हाथ ठेले वालों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर नगर समेत क्षेत्र में हजारों दुधारू पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता का संकट खड़ा होने के आसार बनने लगे हैं। प्रतिदिन दर्जनों ट्रॉलियों व पिकअप वाहनों से भूसा पड़ोसी राज्यों और क्षेत्र से बाहर ले जाया जा रहा है। ऐसे में हजारों पशुपालकों को अभी से अपने पशुओं की पेट भराई की चिंता सताने लगी है। अब सभी पशुपालक प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो क्षेत्र से चारे को बाहर जाने से रोके और कुछ कदम उठाए। नागौर जिले के डेगाना शहर के चांदारोन रोड पर निर्माणाधीन श्री बाल हनुमान मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यह मंदिर सन 1950 से 55 के करीब का मंदिर है, जिसके सामने डेगाना की सबसे पुरानी राजकीय स्कूल का निर्माण किया हुआ है। पूर्व में इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने सन 1955-56 में डेगाना जंक्शन स्थित राजकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में पैदल कच्चे रास्ते आते जाते थे। इस समय छात्रों ने अनुमान से बीचों बीच एक खिजड़ी के नीचे बालाजी का पत्थर रखकर सिंदूर चढ़ाकर पूजा शुरू कर दी थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।